लेके आना, आप लोग अटेंशन में लेके आना मेरा काम था। आप लोगों को पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड करना मेंटली और फिजिकली इस सेशन के लिए। ये सेशन मैं नहीं लेने वाला हूँ, ये सेशन लेंगे हमारे वेरी टैलेंटेड आईबीसी मिस्टर तौसिफ खान जी। और मैं आप सब लोगों के सामने इनवाइट करता हूँ मिस्टर तौसिफ जी को। वेलकम तौसिफ सर, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? बिल्कुल सर, वही सारी है। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी लर्निंग को शेयर करने के लिए। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने पहले हमारे को एक मौका दिया था सर फिजिकल सेशन करने के लिए, और बहुत अच्छा सेशन गया था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। और ऑल थैंक्स टू यू सर एंड ऑल थैंक्स टू जीएनडीसी टीम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो टास्क दिए थे फिजिकल सेशन में, क्या उस पर कंटिन्यू करें या फिर स्क्रैच से आप स्टार्ट? ना इसको ना अलग तरीके से कंटिन्यू करो, क्योंकि जो लोग फिजिकल में आए थे सब लोग नहीं आ पाए थे। तो ओके आप लोग है ना इसको एकदम फ्रेश स्टार्ट कर लो। आप अपनी तरफ से जो इंस्ट्रक्ट करना चाहते हो सभी आईबीसी को इंस्ट्रक्ट कर दो कि उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किस तरीके से वो इसको ज्वाइन करें। देन यू ओके, कैन स्टार्ट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो कैसे हैं टीम? सर एक बार अनम्यूट करके जरा मेरे को सबको अनम्यूट करिएगा, जरा पूछना चाहता हूँ मैं कैसे हैं वो लोग, हमारे आईबीसी कैसे हैं। एक बार सबको अनम्यूट कर राइट दीजिएगा प्लीज। बहुत बढ़िया सर। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बहुत अच्छे। बढ़िया 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 बढ़िया, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, यही एनर्जी चाहिए। नाइस, मस्त है सर। बहुत बढ़िया बढ़िया सर। बहुत अच्छा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छे सर, बहुत अच्छे। ओके ओके, तो सर ये जो एनर्जी है ना, आप लोगों का ये जो एनर्जी है थ्रू आउट द जर्नी, पूरे सेशन में ये एनर्जी होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हम एक्टिवली अगर सुनेंगे सेशन को, एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, हो सकती है कि वो पॉइंट छोटा हो लेकिन वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक पे आखिर मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? सबसे मेन चीज ये है कि जो हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, हम एक आईबीसी हैं बड़ा बिजनेस के, और हमारा जो बिजनेस का फ्यूल है, यानी हमारे बिजनेस का जो ईंधन है ना, वो है लीड्स। अगर हमारे पास लीड्स हैं तो हम ड्राइविंग मोड पे हैं। अगर हमारे पास लीड्स नहीं है तो फिर हमारी गाड़ी रुकी हुई है। और लीड्स को जनरेट करने के लिए सबसे बेस्ट, अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं अभी अभी के टाइम पे, तो वो है फेसबुक। फेसबुक क्यों बेस्ट प्लेटफॉर्म है? क्योंकि फेसबुक पे जब आप ऐड चलाते हो ना, तो वो इंस्टाग्राम पे भी जाता है, फेसबुक पे भी जाता है। और फेसबुक की जो जनता है, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि फेसबुक पे लगभग 44 करोड़ इंडियन अकाउंट्स माउ है, यानी मंथली एक्टिव यूजर 44 करोड़। और हम अपने कस्टमर बेस की बात करें तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो लगभग 20 करोड़ का है। तो सोचिए हमारे कस्टमर बेस से दुगना एक्टिव यूजर फेसबुक पे अवेलेबल है। तो फिर हम अपनी इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ना ग्रैब करें? हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लीड को जनरेट करने के लिए, और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं जो ट्रेनिंग आपको दूंगा आज, वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल होगा। मैं आपको अपना फेसबुक एड्स मैनेजर ओपन करके बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस के पास फेसबुक पेज है। जल्दी से चैट में फेसबुक पेज करके कमेंट करें, जल्दी जल्दी, हरी अप गाइज। वीरेंद्र सर एक बार कंफर्म करिएगा। यस यस, गणेश सैनी जी बोल रहे हैं, यस किशोर मौर्य जी बोल रहे हैं। कम ऑन गाइस, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। संदीप सर बोल रहे हैं यस, एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहेगा तो मेरे लिए भी इजी होगा समझना आपके लिए। सर पर्सनल वाला तो है, ठीक है प्रवेश जी, पर्सनल वाला ठीक है। अपन एक काम, बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट किशोर आईबीसी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके ओके, निरंजन पारिक जी ओके, सत्यार्थ शर्मा ठीक है ठीक है। तो सब देखिए फेसबुक पेज की क्या जरूरत है। दो तरीके के फेसबुक अकाउंट होते हैं। पहला,
पर्सनल अकाउंट होता है हमारा, जिसपे हम अपने फ्रेंड्स से और हम अपने नॉन डियर वन के साथ अपन मिल करके बात करते हैं या फिर जो इंटरेक्ट करते हैं वो चीज होती है। दूसरा चीज होता है हमारा जो प्रोफेशनल पेज होता है, ठीक है, दोनों में अंतर है सर। फेसबुक प्रोफाइल और प्रोफेशनल पेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। फेसबुक प्रोफाइल में क्या होता है कि फेसबुक प्रोफाइल में ना आप लिमिटेड लोगों से ही इंटरेक्ट कर पाएंगे। उसमें 5000 लोगों का वो लिमिटेड ये क्या होता है कि 5000 लोगों से ज्यादा आप कनेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन फेसबुक पेज में आप अनलिमिटेड लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड लोग आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, लाखों में, इवन मिलियंस में भी आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, और वो चीज फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं हो पाती है। तो इस वजह से हमें अगर ब्रॉड में जाना है, यानी हमें लंबा गेम खेलना है, तो हमारे पास एक फेसबुक का पेज होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है। और क्या है कि देखिए सर, वॉइस आ रही है, सीताराम जी बोल रहे सर आवाज नहीं आ रही है, एक बार कंफर्म करिएगा सर, वॉइस क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो अब क्या है ना कि हम जब फेसबुक पेज की बात करते हैं तो फेसबुक पेज बनाना कैसे, आपको रिटिमिस में और बाकी सारे सेशंस में आपको फेसबुक पेज तो बनाना सिखा दिया गया होगा, और फेसबुक पे एड्स भी चलाना सिखा दिया गया होगा। ठीक है, तो आज हम एक काम करेंगे, आज हम सबसे पहले चीज है कि फेसबुक पेज तो बना ही लेंगे अपना, जिसका नहीं है वो बना लेंगे। कैसे बनाना है, बहुत ही इजी सिंपल है, मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है सर? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। बिल्कुल विजिबल है तौसीफ सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू। देखिए फेसबुक पेज बनाना बहुत ही इजी काम है दोस्तों। सिंपल, आपको यहाँ पे आना है, अपने यहाँ पे ऑप्शन पे चेक करना है आपको कि क्या क्या ऑप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पे प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक कर लेना। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, और आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फेसबुक का एड चलेगा ना सर, वो एड्स मैनेजर पे चलेगा। ठीक है, और एड्स मैनेजर पे जो पेज एड चलता है ना, वो लैपटॉप और पीसी पे ही चलेगा। ठीक है, तो इसका खासा ध्यान रखेंगे आप कि जो भी ऐड आप चलाएंगे वो पीसी से ही चलेगा या फिर लैपटॉप से ही चलेगा, यानी विंडोज या फिर आप सिस्टम से ही चला पाएंगे उस ऐड। क्यों? क्योंकि आपको डिटेल में टारगेटिंग करने को मिलेगा। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ क्या कैसे होता है वो चीजें। ठीक है, यहाँ पे अपन सी प्रोफाइल पे करेंगे तो यहाँ जो भी है ना, वो मेरे जितने भी पेजेस वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए, मैं आपको जो चीज आपको आज बताने वाला हूँ वो है फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है, एड्स मैनेजर मैंने आपको यहाँ पे एड्स आज मैं बना करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कि एड्स बनता कैसे है, वो चीज होती कैसे है। और एड्स बनाने से पहले सबसे मेन चीज है, हमें हमारा ऑडियंस क्लैरिफाई होना जरूरी है कि हमारा जो ऑडियंस है वो कौन है, हम किस प्रोडक्ट के लिए हम एड रन कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा ऑडियंस बेस हमको टारगेट करना है। क्योंकि एड बहुत लोग चलाते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो एड है वो अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी टारगेटिंग करी हुई है। और डिटेल टारगेटिंग करने के लिए आपको अपना पूरा आपका जो कस्टमर बेस है, कस्टमर आपका क्या कस्टमर करता है, इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सा फोन यूज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इतनी डिटेल में टारगेटिंग कर सकते हो, ये बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी फिजिकल सेशन में कस्टमर पर्सोना की। ठीक है, कस्टमर पर्सोना क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को चैट में प्लीज? जो फिजिकल सेशन में थे प्लीज एक बार थोड़ा सा मैसेज कर देंगे चैट में, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा सेशन तो सबके लिए सही रहेगा। ओके, ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ कस्टमर पर्सोना क्या होता है। बेसिकली कस्टमर पर्सोना का मतलब होता है एंड यूजर प्रोफाइलिंग, कि आपका जो कस्टमर है वो कैसा है, कैसा इन द सेंस कि आपका कस्टमर कहाँ रहता है, आपके कस्टमर ने कितनी पढ़ाई की हुई है, आपके कस्टमर का एज कौन सा है, क्या आपका कस्टमर स्टूडेंट है, क्या आपका कस्टमर वर्किंग प्रोफेशनल है, क्या आपका कस्टमर एंटरप्रेन्योर है, क्या आपका कस्टमर एक बिजनेसमैन है। ये हमें बहुत ही प्रिसाइजली हमें ये पता होना चाहिए, तब ही जा करके हम ऑडियंस को डिफाइन कर पाएंगे, टारगेटिंग कर पाएंगे। ठीक है,
तो आज हम जो ऐड चलाएंगे ना, वो अभी जो हमारा जो इवेंट हो रहा है 23 और 24 सितंबर को, उसके लिए हम टारगेटिंग करेंगे, टारगेटिंग करने की सोचेंगे और उसके लिए हम ऐड चलाएंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं ऐड लाइव देखने के लिए कि ऐड को सेटअप कैसे करना होता है? आर यू गाइज रेडी? प्लीज पुट योर थॉट इन चैट बॉक्स, प्लीज हरी अप। यस 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 यस, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है ठीक है। अभी तक जो चीजें ना वो क्लियर है ना सबको? कोई ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है जो समझ में नहीं आया हो? ठीक है, होगा तो चैट बॉक्स में मैं रेगुलर देख रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हम लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं गाइस अपने एड्स मैनेजर में। ओके डन, यहाँ पे आ जाते हैं हम एड्स मैनेजर। देखो गाइस, ये कंप्लीट आपका एड्स मैनेजर कंप्लीट इसी तरीके का दिखेगा। अगर आप न्यू ओपन करोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना दिखे। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपने कुछ रन नहीं किया होगा। सबसे बड़ी चीज है कि हम शुरुआत कैसे करें, और उसके लिए हमारे पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा था कि फेसबुक पेज होना चाहिए। आगे हम चलेंगे। ठीक है, अब हम ऐड बनाना सीखते हैं कि ऐड बनाते कैसे हैं। सबसे पहले ऐड बनाने के लिए हमें कैंपेन चूज करना होता है। कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ हम नाम रखेंगे कि कैंपेन होता क्या है, आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, ये पूछ रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करना चाहते हो, उस ऐड का यूज क्या कहाँ पे करना चाहते हो। हम जो डीएमटी करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है? कमेंट में एक बार जल्दी से बताएं, हमें क्या चाहिए होता है ऐड से? चैट बॉक्स में हमें क्या चाहिए होता है? हम जब एड्स रन करते हैं तो हम किस लिए रन करते हैं? के वेरी गुड, लीड्स लीड्स, ठीक है, लीड्स लीड्स, ओके अमेजिंग, बढ़िया। लीड्स के लिए, जी हाँ दोस्तों, लीड्स के लिए हम ऐड रन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अवेयरनेस का ऑप्शन है, ट्रैफिक का ऑप्शन है, एंगेजमेंट का ऑप्शन है, लीड्स का ऑप्शन है, ऐप प्रमोशन का ऑप्शन है और सेल्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें जिस चीज की जरूरत है किशोर मौर्य जी, हम लीड्स के लिए हम ऐड को रन करते हैं। ठीक है, कस्टमर तक पहुंचने के लिए, यानी कस्टमर अपना डिटेल्स दे, हम उस तक पहुंच पाए। ठीक है, तो लीड्स पे हम क्लिक करेंगे और हम कंटिन्यू कर देंगे। मैं आपको गाइस लाइव दिखा रहा हूँ हमें क्या करना है। अभी जो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं फेसबुक में, कभी कभी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, चूज अ कैंपेन सेटअप। ठीक है, स्ट्रीमलाइन टेलर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस। हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, उसको हम बाद में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, प्लीज राइट इट डाउन ऑन योर नोटपैड। फिर हम एक Q&A करेंगे थोड़ा सा, और उसमें हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मैनुअल लीड्स कैंपेन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने तरीके से अपना ऐड को सेटअप करना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको नेम चूज करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड के लिए मैं ये ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, तो इवेंट यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे आपको सिर्फ नेम ही देना होता है। ठीक है, दूसरा स्पेशल ऐड कैटेगरी, हमें इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये भी कैंपेन डिटेल्स इसको ऑटोमेटिक रखना है। एबी टेस्टिंग हमें नहीं करनी है। एबी टेस्टिंग हम जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तब होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम कि अभी यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जिसको वॉइस नहीं आ रही है प्लीज एक बार अपने नेटवर्क को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि शायद मेरे तरफ से वॉइस का जो इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो जितना जो भी सेटिंग करना है, जितना जो भी मेन काम करना है ना दोस्तों, वो यहीं पे करना है। ठीक है, फिर हम एक एड सेट का नेम रख देंगे। फॉर एग्जांपल एड सेट का नेम रख देते हैं एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड एड फॉर हमारे लिए। ये यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं ना, ये सिर्फ हमें दिखेगा।
ठीक है, ऐड में ये चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो इस चीज का खासा ध्यान रखना है, ये हमारे लिए कि हम ऐड को पहचान पाए। अगर हम 2-3 ऐड चलाएंगे तो हम ये समझ पाए कि कौन सा लीड किस ऐड के थ्रू आया है, जिससे हमें उससे बात करने में इजी हो। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हम एड सेट का नेम रखते हैं, आगे का ऑप्शन आता है, वो होता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन का मतलब होता है कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे वेबसाइट, क्या आप अपने लीड्स को वेबसाइट पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं, क्या आप एक इंस्टेंट फॉर्म्स देना चाहते हैं जहां पे आपको उसी टाइम उसका डिटेल्स आ जाए। ठीक है, मैसेंजर में मैसेज करवाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम के डीएम्स में लेकर के आना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉल्स चाहते हैं कि डायरेक्टली कॉल आए आपको। ठीक है, या फिर आप ये चाहते हो कि जो लीड है ना वो डायरेक्टली आपकी ऐप को इंस्टॉल करे। ठीक है, हमारे केस में हम जिस पर्सपेक्टिव से हम ऐड चलाते हैं उसमें जो रिकमेंडेड है वो है इंस्टेंट फॉर्म्स। हमें इंस्टेंट फॉर्म चूज करना है क्योंकि हमें कस्टमर का डेटा चाहिए। डेटा में क्या चाहिए, नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो उनका डिटेल्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, परफॉर्मेंस गोल। देखिए, परफॉर्मेंस गोल का मतलब होता है कि ये मेजर करता है आपके एड्स को। ठीक है, मतलब देखिए, सीपीए थोड़ा सा टेक्निकल होगा, समझने की कोशिश करिएगा। कॉस्ट पर एक्शन, इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर एक्शन मतलब कि एक बंदा आपके ऐड को देख रहा है और देखने के बाद वो क्या एक्शन ले रहा है। क्या आपके ऐड पे क्लिक करके फॉर्म भर रहा है या नहीं भर रहा है, या फिर उसको स्किप कर रहा है, या फिर उस पर कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो ये चीजें सीपीए में आती हैं। तो ये ऐड के रैंकिंग को बढ़ाता है। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन ये चीजें है ना जो ऐड को बूस्ट करती हैं। पैसे से तो ऐड बूस्ट होता ही होता है, लेकिन जब ये चीजों को हम उनपे शामिल करेंगे, सेट करेंगे, तो आपका ऐड थोड़ा सा ऑर्गेनिकली भी बूस्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। उसके बाद हमें चूज करना होता है फेसबुक पेज। ठीक है, फेसबुक पेज में हम अपना जो आईबीसी का पेज है, फॉर एग्जांपल मेरा जो पेज है वो है टीके रहमान बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से आप भी अपना एक पेज बनाएंगे अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास पेज है तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है उस चीज को। ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट हम ये करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, डायनामिक क्रिएटिव इसको भी छोड़ देंगे। बजट एंड शेड्यूल, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही क्रूशियल चीज यहाँ पे आ गया है कि आपका बजट क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, चैट में प्लीज पुट करें अपना आंसर। यहाँ तक क्लियर है, चीजें समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, ओके, यस 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 यस, ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है। अभी हम डेली बजट शेड्यूल कर सकते हैं हम, या तो आप डेली बजट रख सकते हैं या तो लाइफ टाइम बजट रख सकते हैं। देखिए, अगर हम एक किसी पर्टिकुलर डेट के लिए चला रहे हैं ना, तो हम लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हैं और हम डेली बजट भी रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है योगेंद्र सर? जरा स्क्रीन क्लियर है ना, जरा एक बार कंफर्म करिएगा। बिल्कुल नहीं, क्लियर है, एकदम क्लियर है। एक ओके, बार अगर आपने जूम से ज्वाइन किया है तो एक बार मोबाइल को थोड़ा सा लैंडस्केप में कर लो, सही से दिखने लग जाएगा। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। तो हम बजट की बात कर रहे हैं। बजट में क्या होता है कि हमें दो तरीके से बजट चूज करना होता है, पहला डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट एक पर्टिकुलर डेट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो इवेंट है आप सभी को पता है कि 23-24 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 23 सितंबर और 24 सितंबर को। तो हमारा जो कैंपेन चलेगा ना वो लगभग 21 और 22 तारीख तक चलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम उस हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं लाइफ टाइम बजट। ठीक है, लाइफ टाइम बजट में आप चाहते हैं 15,000 रुपए लगाना, 20,000 रुपए लगाना, 30,000 रुपए लगाना, आपके अकॉर्डिंग आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केटिंग पे, वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं और एंड डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम डेली बजट पे जाएंगे। ठीक है, हमें लाइफ टाइम बजट नहीं चाहिए, हमें डेली बजट चाहिए। तो डेली बजट को यहाँ पे हम इजीली
कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हमने 200 रख दिया, ठीक है, या फिर हम इसको 400 कर देते हैं, ठीक है। डेली बजट हमारा 400 का रहेगा, ठीक है। एंड टाइम हम अभी नहीं चूज करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज जहां पे बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले होता है फेसबुक एड का, वो आता है। आपने अगर अभी तक सारे सेशन को सही से अटेंड नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले पार्ट को मिस मत करना, इस वाले पार्ट को एकदम ध्यान से अटेंड करिएगा, क्योंकि जो ऑडियंस सेट अगर आपने सही से नहीं किया तो आपका जितना भी पैसा है ना, वो मतलब ऐसा कहेंगे कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वैसा नहीं आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक ऑडियंस को सेट करना होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड इवेंट के लिए हमारा ऑडियंस कौन है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं मेरे, जल्दी से कौन ऑडियंस है हमारे? कम ऑन गाइस, जल्दी सबके आंसर चाहता हूं मैं। ओके स्टूडेंट, सबके आंसर चाहता हूं, एवरीवन प्लीज। ओके स्टूडेंट बिजनेस, जल्दी जल्दी टाइप करें सर, जल्दी जल्दी टाइप करें, सबके आंसर चाहिए, सबके आंसर्स। ओके बडिंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ओके ठीक है, स्टूडेंट बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर, ओके एवरीवन एवरीवन गाइस प्लीज, आपके एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स है प्लीज मैसेज करें। ओके 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 ओके, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वेरी गुड, ओके ठीक है ठीक है, वेरी नाइस, बिजनेसमैन स्टूडेंट, ओके ओके, एंटरप्रेन्योर, ओके सर आई कैन आई विल, नहीं सर ऑडियंस पूछ रहा हूँ मैं, आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं, वो मतलब पता है मेरे को कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे आप। ओके हाउसवाइफ, ठीक है, आगे एवरीवन प्लीज, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा लगा जान करके। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो एंटरप्रेन्योर्स के बात कर रहे हैं वो क्या एज मतलब एज कैटेगरी क्या होता है, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो बन चुका है, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया है, उसको लोग सेल्स भी करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कस्टमर पर्सोना के बारे में, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। कैसे होगा अब मैं समझता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कस्टमर पर्सोना बना हुआ है कि एक बंदा है जो कि 23 साल का है, ठीक है, और उसने अब भी बिजनेस स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्टिंग फेज में है वो, ओके। और वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को बहुत अच्छे से फॉलो करता है और वो दिल्ली में रहता है, ठीक है, 3-4 साल से उनको फॉलो करता है, बट उनकी कोई पेड प्रोग्राम को परचेज नहीं किया है और वो बंदा अभी दिल्ली में रहता है, ठीक है। और वो पर्सन अभी क्या एलीट सीट परचेज कर पाएगा? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, क्या वो एलीट सीट परचेज कर पाएगा? नो नो नो, डेफिनेटली क्योंकि वो अपने अभी करियर के शुरुआती फेज में है, ठीक है। यस कैसे है, ठीक है, कर सकता है, बट बट अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, ओके। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे अब हमें एज डेफिनेशन मिल गया। हम एक सीट को अगर हम एक प्रोडक्ट को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो उसी तरीके से 3-4 भी हमारे पास हैं। स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है सिल्वर ले सकता है स्टूडेंट, हो सकता है गोल्ड ले, हो सकता है डायमंड ले, ठीक है। ये हमें दिमाग में रखना होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जब हम ऐड को बनाएंगे तो ये दिमाग में रखना होगा कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं। हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी से एग्जीक्यूट करना है ऐड को। जब हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेवल तक टारगेट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कर पाएंगे और उतनी ही ज्यादा क्वालिटी वाली लीड्स जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। हमें देखिए वॉल्यूम में लीड्स नहीं चाहिए, हमें लेस क्वांटिटी हो बट क्वालिटी उसकी अच्छी हो,
क्योंकि अगर आपके पास 50 लीड में 4 क्लोजिंग आ जा रहा है और 100 लीड में 2 ही क्लोजिंग आ रहा है, तो 50 लीड वाले की क्वालिटी अच्छी हुई ना। तो ये चीज को हमें समझना होगा, हमारे दिमाग में ये परसेप्शन बनना चाहिए और इस हिसाब से हमारे को आगे सेटअप करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए चलिए आगे चलते हैं। एज को थोड़ा सा हम अप रखेंगे। होता क्या है कि फेसबुक पे डेट ऑफ बर्थ है ना, कोई छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो अभी 10th में ही है, लेकिन फेसबुक कभी कभी उनको अलाउ नहीं करता कि आप फेसबुक अकाउंट बनाओ। तो वो क्या करते हैं कि वो 18 प्लस का एज डाल देते हैं। ठीक है, और वो अभी उनका एज 15 साल है। ठीक है, तो होता क्या है, हमारा जो एड्स है उनको भी शो होने लगता है और उनकी भी लीड्स आती हैं। ठीक है, कभी कभी अगर जो रेगुलर कॉल कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है ऐसा कि जो बंदा 11th में है, 10th में है, उसका भी इंक्वायरी आ जाता है। तो हमने टारगेटिंग किया हुआ 18 एज। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें जो अभी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स इवेंट के लिए वो थोड़ा सा मेच्योर्ड पर्सन चाहिए, मेच्योर्ड चाहिए, क्योंकि उसको ट्रैवल भी करना है। देखिए गाइस, कोई भी 15 साल के बच्चे को मान लो फॉर एग्जांपल, अगर वो पटना में रह रहा है, 15 साल का बच्चा, अगर उसमें वो कितना भी इंटरेस्टेड हो, पॉसिबल नहीं कि उसके फैमिली वाले उसको दिल्ली के लिए 2 दिन के लिए भेजेंगे, क्योंकि वो अभी 10th में उतना मैच्योर्ड नहीं है और वो डिसीजन लेने के लिए अभी एबल नहीं है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना होगा। ठीक है, हाँ, अगर कोई दिल्ली में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो दिल्ली से दूर है, उसको जाने में प्रॉब्लम हुई, तो उसके फर्स्ट फैमिली अलाउ नहीं करेंगे, वो कितना भी इंटरेस्टेड हो। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए, और इस चीज को जब हम समझेंगे ना, तो हमें साइकोलॉजी समझ में आएगी। और देखिए, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट करता है जब हम लीड को जनरेट भी करते हैं और जब लीड को क्लोज भी करते हैं। तो ठीक है, ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योर्ड जनता रखेंगे। लेट्स 20 साल का हम रख सकते हैं, 20 से। ठीक है, हम रखेंगे 50 तक रख सकते हैं। ठीक है, 50 तक रखेंगे मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी पिछला सेटअप किया हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, जेंडर में हम रहने देंगे। डिटेल टारगेटिंग को अगर आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। देखिए, डिटेल टारगेटिंग ही करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ पे ऐड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, अब मेरे को ये बताइए कि अभी तक जो सेशन चल रहा है, जो भी आप लोगों ने ये चीज समझा, क्या वो क्लियर हो पाया है? क्या मैं आपको सही से समझा पाया हूँ? जल्दी से चैट बॉक्स में एक्नॉलेज कर दीजिएगा। ओके, क्लियर, क्लियर, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाएगा सर मोहित जी, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ओके, अमेजिंग। तो हम अब बात कर रहे हैं, हमने तो एज सेट कर लिया। ठीक है, हमने 20 to 50 कर लिया। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे लोकेशन। ठीक है, जैसा कि हमने लोकेशन को टारगेट किया है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन आप अपने हिसाब से यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हैं। और हमारा हिसाब किस बेसिस पे होगा? हमारा जो हिसाब होगा वो होगा कस्टमर पर्सोना के बेसिस पे। ठीक है, हमारा जो हिसाब होगा वो कस्टमर पर्सोना के बेसिस पे होगा। ठीक है, जैसा कि हमने समझा कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एक प्राइम लोकेशन हो सकता है इस इवेंट के ऑडियंस के लिए, तो हमने यहाँ पे दिल्ली कर दिया। दिल्ली के आजू बाजू के जो सिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे नोएडा हो गया, नोएडा को भी टारगेट करेंगे हम। ठीक है, जैसे वहां पे फरीदाबाद हो गया। ठीक है, इसको भी हम टारगेट करेंगे, फरीदाबाद को टारगेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम टारगेट करेंगे गुरुग्राम को। ठीक है, यानी गुड़गांव को, है ना, गुरुग्राम को हमने टारगेट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आस पास के जो शहर हैं, जो जहाँ पे इवेंट हो रहा है उसके आस पास के जो शहर हैं उसमें भी हम टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन को भी हम करेंगे तो यहाँ पे वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, और हम कुछ मेजर सिटीज लाइक जयपुर को भी हम टारगेट करेंगे। ठीक है, और हम कुछ ऐसे सिटीज को भी जो थोड़ा दूर है, बट ठीक है, वो हमारे ऑडियंस के लिए वो केपेबल है कि वो आ सकते हैं, तो वो भी हम टारगेट करेंगे। फॉर देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के इवेंट में सूरत से भी आते हैं। ठीक है, बहुत, मैंने 2-3 इवेंट किया हुआ है ना, 2 इवेंट किया हुआ है मैंने बीसीपी के, और
मतलब वहां पे लगभग मैं 10 लोगों से मिला, तो 10 में से 4 ऐसे लोग थे जो गुजरात से थे, कोई सूरत से था, कोई अहमदाबाद से था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अहमदाबाद भी हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हिसाब से जब आप कस्टमर पर्सोना बनाओगे ना, तो वो लिंक करता चला जाएगा कि ठीक है दिल्ली में ये है, फरीदाबाद में ये सारी चीजें यहाँ पे आप ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। ये डेमो पर्पस के लिए, तो समझ में तो आ रहा है ना? चैट में जरा लिखिएगा, ये चीजें समझ में आई? जी बिल्कुल, सूरत में बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? हाँ ठीक, बढ़िया, थैंक यू। ओके, लोकेशन इस तरीके से हम टारगेट करेंगे। अब जो डिटेल टारगेटिंग में, अब जो डिटेल टारगेटिंग की बात करते हैं ना, वो यहाँ पे आता है दोस्तों, एट डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। जैसा कि आप सबने बताया कि जो हमारा प्रोग्राम है वो ज्यादातर स्टूडेंट और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे सजेशंस होंगे, देखिए यंग एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एंड फाइनेंस, ये यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे करके हम यहाँ पे इसको हम डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम सजेशन भी ले सकते हैं। तो स्मॉल बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस ओनर यहाँ पे आ जाता है, आपको फाउंडर एंड सीईओ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक एक चीज को यहाँ पे हम समझेंगे और पढ़ करके उसको हम चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और करेंगे हम यहाँ पे, वो मैं आपको एक्सक्लूड का एक ऑप्शन आता है, वो मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ पे हम पहुंच रहे हैं, सही सही। ओनर, ओनर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ओनर, डायरेक्टर, ओनर, मैनेजर, सीईओ। ये दोस्तों क्या है कि जो अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाता है ना, उनको ना जॉब टाइटल वहां पे पूछा जाता है। फेसबुक उनसे जॉब टाइटल पूछता है, तो जॉब टाइटल जब वहां पे रहता है ना, तो वो बताता है कि हाँ ठीक है, मैं एक एमडी हूँ फलाना कंपनी में, ठीक है। तो मैंने वहां पे डाल दिया एमडी, एमडी एंड वाइस प्रेसिडेंट व्हाटएवर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एमडी डाला, तो फेसबुक के पास तो मेरा डेटा ऑलरेडी है, ठीक है। अब जब फेसबुक के पास डेटा है, तो मैंने किसी ने उसको पैसे दिए कि भाई ये मेरा ऐड है, आप इस पर्सन को दिखाओ, तो डेफिनेटली वो ऐड मेरे को शो होगा। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट लोकेशन का, अगर मैं जयपुर का हूं और जयपुर के लिए किसी ने टारगेट कर रखा है, तो वो मेरे को ऐड शो होगा। और वो भी अगर एमडी के लिए किया है तो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने एमडी डाला हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को ऐड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से टारगेटिंग काम करता है। और टारगेटिंग एक ऐसी चीज है कि जब आप टारगेटिंग सीख जाते हो, इसमें थोड़ा धीरे धीरे आपको मास्टरी मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करना होता है, कुछ ऐसी होती है जो अवॉइड करना होता है। अवॉइड में क्या होता है, ये सब, ये जो कीवर्ड्स है ना, आई हैव माई ओन बिजनेस या फिर आई वर्क एट माई ओन बिजनेस, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। ये हमारे डिजायरेबल लीड्स तक या फिर हमारे उतनी क्वालिटी नहीं आती है इन लीड्स में, क्योंकि ये खुद से क्रिएट किया गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जैसे क्या है कि बिजनेस ओनर्स हैं, इनको हम टारगेट कर सकते हैं, वीपी, सीटीओ है, उनको टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने ऐड को बनाएंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं, तो डेमोग्राफिक्स में यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे क्लिक करना है, बिजनेस इंडस्ट्री से। अब यहाँ पे आपको सारा चीज यहाँ पे धीरे धीरे आपको मिल जाएगा कि वो बंदा इकोनॉमिक्स का भी समझ रखता हो, उसका इंटरेस्ट हो, हायर एजुकेटेड हो, ठीक है, मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो, ठीक है, मैनेजमेंट स्टडीज भी कर रखी हो, मार्केटिंग में भी हो वो बंदा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट एड को सेट करेंगे, ठीक है। वो रिटेल में भी है, वो एंटरटेनमेंट में भी है, फैमिलीज एंड रिलेशनशिप में भी है। तो इस चीज को अगर जब आप मास्टर करोगे, ये देखो, अगर एक बार में अगर चीजें समझ में आ जाती है, तो सब कोई मास्टर हो जाता है। मास्टर करने के लिए आपको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना होता है, रेगुलर बेस पे सीखना पड़ता है। तो ये एक बार मैं ओवरव्यू तो दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने एंड से आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप अपने एंड से प्रैक्टिस करेंगे तो और भी चीजें हैं जो समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद में चलिए ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अभी जो एस्टिमेटेड रीच हमारा दिखा रहा है, वो डेली का दिखा रहा है,
3000 से 9000 के बीच में, जो कि कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम जो है ना थोड़ा सा स्पेसिफाइड टारगेटिंग कर रहे हैं, तो हमें इस सिनेरियो में हमें थोड़ा सा अपना बजट को बढ़ाना होता है। अभी मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बजट को 800 कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीच बढ़ गया, जो कि 6000 डिसेंट रीच है। ठीक है, ये आपके हिसाब से रहेगा। अगर आपको 5 ही लीड चाहिए तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ओके, हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक दोस्तों और देखिए क्या है कि यहाँ पे एक एक्सक्लूड का ऑप्शन आता है। ठीक है, एक्सक्लूड में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि जिनके पास मेरा एड शो ना हो, ठीक है, उनको भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि जयपुर के पीपल को मेरा एड शो ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में आप उस तरीके का लोकेशन में भी एक्सक्लूड कर सकते हैं आप। और यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा है जो बिजनेस कंसल्टेंट है, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट के पोस्ट पे है और उसको मेरा एड शो ना हो, तो यहाँ पे जब आप डालेंगे ना, यहाँ पे जब आप लिखेंगे बिजनेस कंसल्टेंट, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको जॉब टाइटल, एम्प्लॉयमेंट टाइटल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो बिजनेस कंसल्टेंट जिसने भी अपने ऐड पे अपने प्रोफाइल पे लगा रखा है, ज्यादा चांसेस हैं कि आपका ऐड उनको शो नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको एक्सक्लूड करके रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो हमें क्या होता है कि जब हम लीड जनरेट करते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आईबीसीज का इंफॉर्मेशन आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो ऐड है उन तक पहुंच रहा है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जल्दी से चैट बॉक्स में बताना, जल्दी। हाँ, इसमें भी कुछ है कि जैसे किसी ने बिजनेस कंसल्टेंट नहीं लिख रखा है फिर भी वो आईबीसी है, तो फिर पहुंच जाता है। क्योंकि ये जो है ना वो कीवर्ड्स पे काम करते हैं ना। अगर उसने बिजनेस कंसल्टेंट लिख ही नहीं रखा तो फिर उसके पास कैसे जाएगा, या फिर कैसे वो फेसबुक पहचानेगा कि वो आईबीसी है या नहीं है। तो ये चीज है। ठीक है, अगर हम इसको और डिटेल में समझेंगे तो धीरे धीरे चीजें मिलती चली जाएंगी, और यहाँ पे हम इस चीज को ऐड कर लेंगे। और इस चीज को हम जब ऐड करेंगे तो चांस है कि हमारा जो ऐड है उन तक ज्यादा ना पहुंचे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम सेव कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है कि हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, हम क्या करते हैं कि प्लेसमेंट को ना हम एडवांटेज कर देते हैं, रिकमेंडेड पे कर देते हैं। एक बात बता रहा हूं मैं, फेसबुक का बिजनेस क्या है, फेसबुक कैसे पैसे कमाता है? फेसबुक पैसा कमाता है आपसे और हमसे ऐड के पैसे लेकर के। तो जितना ज्यादा हम आप फेसबुक को पैसा देंगे उतना ज्यादा फेसबुक कमाएगा। तो फेसबुक क्यों नहीं चाहेगा कि मैं ज्यादा कमाऊं, है ना। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेगा, फेसबुक आपको प्लेसमेंट रिकमेंडेड दे देता है। ये अननेसेसरली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे वो जाता है, ठीक है, जहां पे ऐड जाता है जो कि मतलब नहीं बनता है आपके ऐड का होने का। तो हम इसको मैनुअल प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पर शो होगा, यानी आपके ऐड का जो क्रिएटिव या फिर वीडियो है वो कहाँ कहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो हमें दो चीज को मेजरली चूज करना है। यहाँ पे 3 ऑटोमेटिकली आता है, तो यहाँ पे हमको अनटिक कर देना है, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका एक ये चाहूंगा, आप प्लीज एक चैट बॉक्स में क्लियर करके बताएं कि आपको यहाँ तक क्लियर है। सी करके टाइप करें, सी। ओके, सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है नोटपैड? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। नोटपैड पे ये चीजें जो पॉइंटर्स में बता रहा हूँ उनको भी आप नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे आपको कि आपका जो ऐड है वो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ओके, जैसे कि फेसबुक फीड में दिख रहा है, इंस्टाग्राम फीड में दिख रहा है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे दिख रहा है, फेसबुक वीडियो फीड्स में दिख रहा है। तो हमें क्या करना है ना कि फेसबुक मार्केट प्लेस को ऑफ कर देना है, अनटिक कर देना है। जी जी बिल्कुल किशोर सर, फेसबुक का ऐड इंस्टाग्राम पर भी रन होता है क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा है। और यहाँ पे देखिए मेटा है ना एड्स, तो दोनों एक ही जगह चल जाता है, कोई इशू नहीं। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर हम होम
एक्सप्लोर पे रखेंगे। एक्सप्लोर पे इसलिए रखेंगे क्योंकि एक्सप्लोर पे लोग ना कीवर्ड सर्च करते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक बिजनेस, तो हमारा हो सकता है ऐड वहां पे शो हो जाए, लेकिन एक्सप्लोर होम पे नहीं रखेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर होम पे नहीं रखेंगे। स्टोरीज और रील्स में हम रख सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको अनटिक कर देंगे, हम इसको अनटिक कर ही देते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस, यहाँ पे तो हमेशा इसको अनटिक करके रखना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई बंदा या फिर कोई इंस्टा पर अलग पेज थोड़ी बनाना पड़ेगा। हाँ सर, इंस्टा का जो पेज है ना, उसको आपको पेज तो बनाना पड़ेगा सर, इंस्टा का प्रोफाइल तो बनाना पड़ेगा। फेसबुक पेज अलग होता है और इंस्टा पेज अलग होता है, और दोनों को मर्ज करना होता है। ठीक है, दोनों को मिलाना होता है। ओके, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे करेंगे वो। ठीक है, ओके, प्लीज रिपीट रिपीट। ओके, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, आपको फेसबुक फीड पे रखना है, इंस्टाग्राम फीड पे रखना है, फेसबुक वीडियो पे रखना है, एक्सप्लोर पे भी रखना है। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक मैसेंजर पे नहीं रखना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स पे रखना है, इन स्ट्रीम वीडियो को हटा देना है। ठीक है, रिजल्ट्स पे भी रखना है, क्योंकि जब रिजल्ट पे आदमी सर्च करता है ना, तब ऐड जाएगा आपका। ठीक है, तो वो ऐसा कीवर्ड सर्च करेगा लाइक बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा या फिर बड़ा बिजनेस, ऐसे करके वो टाइप करेगा, तभी आपका ऐड वहां पे शो होगा। तो ये हम रख सकते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है। जब ये सारा सेटअप हो जाएगा, ये मेन जो चीज है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, आपको बजट भी यहीं पे सेट करना है एड सेट में, और आपको बजट भी यहीं लगाना है, आपको ऑडियंस भी यहीं चेक करना है, आपको लोकेशन भी यहीं लगाना है, आपको प्लेसमेंट भी यहीं पे करने हैं। ठीक है, इसमें ऑडियंस में और भी ऐड करेंगे अपन, वो अकॉर्डिंगली हमारा जो कस्टमर पर्सोना यानी एंड यूजर प्रोफाइलिंग है ना, उसके हिसाब से हम लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम यहाँ पे ऐड नेम, अब हम ऐड लगाते हैं, मतलब यानी जो हमारा कंटेंट होगा वो यहाँ पे पोस्ट होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड का हम यहाँ पे सिंपल, ये हमारे लिए, हमारे समझने के लिए। ठीक है, लॉन्च पैड इवेंट ऐड, हम इसको ऐसे सेट कर देंगे, ये हमारे समझने के लिए। जब हम, क्योंकि हम बहुत सारे ऐड चलाते हैं, अब हमारा बीबीडी का भी ऐड चलेगा, सॉरी बीबीपी का भी ऐड चलेगा और बीबीडी का भी ऐड चलेगा, तो वो उसमें हमारा कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा जो कस्टमर है, कौन सा क्लाइंट है, वो किस एड्स के थ्रू आया है। ठीक है, हमारा जो पेज ऑटोमेटिकली, अब देखिए जैसे ही आप अपने पेज फेसबुक के अकाउंट से इंस्टाग्राम बनाओगे, तो यहाँ पे शो होने लगेगा इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे चूज करेंगे, ताकि आपका जो ऐड है वो आपके जो आपका ऐड है वो इंस्टाग्राम पे भी आपके आईडी से चले। ठीक है, हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सिंगल इमेज और वीडियो, दोनों चूज कर सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं आप, और वीडियो के साथ साथ इमेज भी लगा सकते हैं। तो वीडियो रिकमेंडेड है। हम क्या करेंगे, ऐड क्रिएटिव में आएंगे, यहाँ पे ऐड क्रिएटिव में आकर के हम यहाँ पे एडिट मीडिया पे क्लिक करेंगे। जब हम एडिट मीडिया पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे। ऐड मीडिया पे जो भी आपको पोस्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वीडियो है उसको भी आप अपलोड करके पोस्ट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने उस चीज को पोस्ट करके रखा हुआ है अपने पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो उस तरीके से आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा जो क्रिएटिव है वो ऑलरेडी बना करके पेज पे पोस्टेड है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो वो ऑलरेडी ले लेगा। अगर मेरे पास पेज पे अपलोडेड नहीं है तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। ठीक है, जब मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। मैं जिस पोस्ट को चाहूँ उस पोस्ट को मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये पोस्ट अपलोड करना चाहता हूँ अपने ऐड में। ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया, वो यहाँ पे मीडिया रिव्यू इन प्रोग्रेस कर दिया। अब यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये प्रोसेस होता है, हो गया बहुत जल्दी, इसे वीडियो में टाइम लगता है। ठीक है, वीडियो करेंगे तो थोड़ा सा 3-4 मिनट का टाइम लगेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे क्रॉप करना होता है, तो ज्यादातर हमें ओरिजिनल ही रखना होगा। ठीक है, ओरिजिनल पे रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। ये बहुत बेसिक सी सेटिंग्स वगैरह है, उनको ज्यादा ये नहीं करना है। अब हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारा एड है, जो क्रिएटिव है, वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे प्रीव्यू में आ रहा है।
ठीक है। फेसबुक पे इस तरीके से दिखेगा, इंस्टाग्राम पे इस तरीके से दिखेगा, इंस्टाग्राम के फीड पे इस तरीके से दिखेगा, है ना, इंस्टाग्राम टेम्पलेट पे दिखेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको डन कर देते हैं। डन कर देंगे, हमारा क्रिएटिव ऐड हो गया। उसके बाद में हम प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट हमको ऐड इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होती हैं, जैसे लाइक कीवर्ड्स। ठीक है, आपने कीवर्ड्स कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो अब आप ये बोलोगे कीवर्ड तो ऑर्गेनिक में काम आता है। मैं आपको बताता हूँ कि कीवर्ड जो है ना वो पेड एड्स में भी काम आते हैं। उसका रीजन क्या है पेड एड्स में काम आने का, कि जब हम कीवर्ड डालते हैं तो जो सामने वाला पर्सन है वो देख रहा है ना, तो उसको एट अ टाइम उसको मोटिवेशन तो हो रहा है। अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो उसको एक्शन नहीं कर पाएगा, वो अपने मोटिवेशन को एक्शन में बदल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे ना कीवर्ड डालना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। यहाँ पे हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे, यहाँ पे टाइम लगाएंगे, जिससे हमको एक अच्छा कीवर्ड वाला जो टेक्स्ट है वो बन जाए। इसकी मदद अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें भी थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर पर्सोना। कस्टमर पर्सोना को ध्यान में ही रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे कीवर्ड भी और जो ये है ना वो भी आपको लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बस एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ, क्राफ्ट योर सक्सेस स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो अब ये जो चीज है ना, यहाँ पे ये जो मैंने प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड किया है, ठीक है, अब ये जो प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड किया तो यहाँ पे वो शो होने लगा। ये देखिए ऐड प्रीव्यू में, ठीक है, वो यहाँ पे शो होने लगा। हेडलाइन में मैं ये कर दूंगा कि लाइव इवेंट। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉल टू एक्शन अच्छा देना चाहता हूँ, तो बुक योर सीट फॉर इवेंट। ठीक है, अब ये जो है ना, अब यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। यहाँ पे जैसे फॉर्म ऑन फेसबुक है ना, यहाँ पे देखिए बुक योर सीट फॉर इवेंट, ये यहाँ पे होने लगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाले तो बेहतर है, अगर नहीं डाले तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कॉल टू एक्शन में हमने वहां पे बुक योर सीट रखा है ना, तो हम यहाँ पे बुक नाउ का कॉल टू एक्शन क्लिक कर देंगे। अब डेस्टिनेशन ये पूछ रहा है कि आपने डेस्टिनेशन, जैसे हमने एड्स में वहां पढ़ा था कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में लीड्स, और लीड्स में हमने चूज किया था अभी लीड्स फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्म्स को क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैं उसमें से चूज कर लूंगा। अगर आपको फॉर्म बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हैं क्रिएट फॉर्म करके, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्रिएट फॉर्म करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपके लिए, आपके मतलब सहूलियत के लिए, आपके कंफ्यूज ना होने के लिए आपको यहाँ पे अपना नाम रख देना है लॉन्च पैड इवेंट। ठीक है, मैंने इसमें रख दिया। हाँ दोस्तों, जब आप फॉर्म बनाएंगे ना, तो फॉर्म को आपको मोर वॉल्यूम पे नहीं हायर इंटेंट पे करना है। रीजन बिहाइंड की मोर वॉल्यूम में क्या होता है कि कोई जैसे क्लिक करता है ना तो उसका लीड रजिस्टर होता है, लेकिन हायर इंटेंट में क्या होता है, जब तक वो रिव्यू नहीं करेगा तब तक उसका लीड रजिस्टर नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई जंक लीड है तो पहले ही वो क्या बोलते हैं उसको फिल्टर कर दिया जाता है, फेसबुक उसको पहले ही फिल्टर कर देता है। तो आपको परेशानी कम होती है और आपका पैसा भी कम लगता है। इसके बाद में इंट्रो में हम इमेज डाल सकते हैं, इमेज ऑलरेडी वो कैप्चर कर चुका है। ग्रीटिंग्स अगर डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, हम वही रखेंगे बुक योर सीट फॉर इवेंट। ठीक है, बुक योर सीट फॉर इवेंट, पैराग्राफ हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में हम क्वेश्चंस समझना चाहिए हमें। क्वेश्चंस में हमें क्या क्या चाहिए, ईमेल तो चाहिए, नेम भी चाहिए, और हमें चाहिए उनका फोन नंबर। तो यहाँ पे हम डालेंगे उनका। ठीक है, ये हाँ, यहाँ पे पहले सॉरी, जो पेज जो ये खुलेगा, फॉर्म खुलेगा, उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले उनसे पूछना है डू यू नो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ठीक है, ये कर देना है आपको। ठीक है, वो आंसर दे देगा आपको यस और नो। ठीक है, यस और नो करके दे देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्री फिल क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पे हम कैटेगरी डालेंगे,
यहाँ पे कॉन्टैक्ट फील्ड में हम आपको फोन नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम अपना यहाँ पे और क्या डाल सकते हैं, हाँ, वर्क इंफॉर्मेशन, जॉब टाइटल या फिर कंपनी नेम। यहाँ पे हम जॉब टाइटल ही रखेंगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट फील्ड्स में नेम हो गया, हम उसका सिटी या फिर पिन नंबर जानना चाहते हैं तो हम पिन कोड या फिर पोस्ट कोड चूज कर सकते हैं, पिन कोड अगर चाहिए तो, ठीक है, जो थोड़ा सा उसको बताएगा कि हाँ चलो ठीक है। अब प्राइवेसी पॉलिसी के लिए क्या करना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी में कहाँ से लाए हम। तो मैं आपको एक हैक बता देता हूँ जो बड़ा बिजनेस के तरफ से आपको हेल्प किया जाता है। मैं आपको अभी उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको सिंपल बड़ा बिजनेस के वेबसाइट पे जाना है। बड़ा बिजनेस के वेबसाइट पे जाकर के आपको वहां से प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है वो कॉपी करना है। कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ा बिजनेस का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। सिंपल इसको ओपन कर लेना है, इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो गया। अब यहाँ पे इसको अपन क्लिक कॉपी कर लेंगे और सिंपली आ करके यहाँ पे ऐड अ लिंक पे पेस्ट कर देंगे और लिंक पे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, ठीक है। आपका प्राइवेसी एंड पॉलिसी का आपको आ गया। अब देखिए जो आपका ऐड है ना, जो आपका फॉर्म है ना, ऐड जो लीड फॉर्म है वो आपको इस तरीके से शो हो रहा होगा, ठीक है। पहले उसको रिव्यू करेगा। अगर कोई किसी पर्सन ने आपको वहां पे अपना डिटेल दिया है ना, तो सिर्फ एक बार में उसका फॉर्म फिल नहीं होगा, उसको रिव्यू करना होगा, देखना होगा उसको, ठीक है, कि कैसा है, मतलब मैंने क्या क्या पुट किया है। ईमेल ये पुट किया, फुल नेम है, फोन नंबर है, जॉब टाइटल है, पोस्ट कोड है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का उसको लिंक मिल जाएगा, चेक करना हो तो कर सकता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड टू सबमिट शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड टू सबमिट। अब जब तक ये ड्रैग नहीं करेगा, ऐसे फोन को पकड़ के, ऐसे फोन को पकड़ के जब तक वो ड्रैग नहीं करेगा ना ऐसे, तब तक ये फॉर्म फिल ही नहीं होगा। तो उसको ड्रैग करने के लिए, इसको फॉर्म फिल करने के लिए उसको ड्रैग करना होगा, इससे अटेंशन ज्यादा होता है। तो कोई पर्सन ये नहीं बोल सकता है कि मैंने गलती से कर दिया। अगर वो कोई आपके पास लीड आती है और वो बोलता है कि मैंने सर गलती से कर दिया, तो आपके पास एक पॉइंट है कि सर आप गलती से कैसे कर सकते हो, आपने पूरा रिव्यू किया हुआ है, स्लाइड करके फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो आप इस तरीके से आप बात कर सकते हो और टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि मैसेज फॉर लीड्स, मतलब जिसने लीड रजिस्टर कर दिया उसके बाद उसको क्या मैसेज जाना चाहिए, ठीक है ना। मैसेज में आप बहुत चीजें लिख सकते हैं, पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट या फिर थैंक्स कर सकते हैं, थैंक्स पेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे इसको सिंपली रिमूव कर देना है और एक चीज यहाँ पे लिख देना है सिंपल कि अगर आप चाहते हो आपके पास लीड का डायरेक्ट कॉल आए तो आपको ये चीज करना पड़ेगा कि आपको लिखना होगा आवर रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव will reach out to you within 24 hours, ठीक है। इफ यू वांट, यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं इफ यू वांट टू कनेक्ट, इफ यू वांट टू कनेक्ट बड़ा बिजनेस देन कॉल नाउ। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका कॉल नाउ का बटन है उसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना कॉल बिजनेस, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना नंबर चूज कर लेना है, फॉर एग्जांपल सॉरी नंबर नहीं, कंट्री कोड, ठीक है। कंट्री कोड चूज कर लिया आपने, यहाँ पे आपको अपना नंबर दे देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे 997349, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे नंबर दे दिया ना, तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन रिक्वायर्ड करेगा, कॉल नाउ टू बुक योर सीट। अब कोई पर्सन आपको लीड रजिस्टर कर रहा है और लीड रजिस्टर करने के बाद उसको आपको डायरेक्टली कॉल कर रहा है, तो कैसा लगेगा आप लोगों को दोस्तों कि आपको डायरेक्टली कस्टमर का कॉल आता है।
और वो सामने से पूछता है कि सर बताइए क्या ये इवेंट है और कैसे हम इस इवेंट में आ सकते हैं। हाउ वाज इट, आप बताइए चैट में जल्दी से। ओके, ऑसम ऑसम, ठीक है एवरीवन। मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट चाहता हूं दोस्तों, जल्दी मैसेज करें, जल्दी 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 जल्दी, और भी पॉइंट्स कवर करने हैं मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ऑसम, चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। हम यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और हमारा जो है वो फॉर्म क्रिएट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे कि दिस प्लीज फिल योर डिटेल्स फॉर बुकिंग योर सीट। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम क्रिएट फॉर्म पे करेंगे। तो अगर हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों को एक्सप्लेन करने में, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। बहुत ही अमेजिंग सेशन है ये। और ठीक है, अब हम ट्रैकिंग का देखते हैं। ट्रैकिंग हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, उसके बाद में हम पब्लिश कर देंगे। अब जैसे ही दोस्तों पब्लिश कर देंगे तो हमारा ऐड हो जाएगा पब्लिश और वो चला जाएगा रिव्यू में। ठीक है, रिव्यू में जाने के बाद आपके ऐड में सबसे पहले देखा जाएगा कोई ऐसा फॉल्स कमिटमेंट तो नहीं है। आप ये तो नहीं बोल रहे 1 करोड़ कमा लोगे, 10 करोड़ कमा लोगे, 3 करोड़ कमा लोगे। अगर ऐसा आपने गलती से लिख दिया कहीं तो वहीं पे आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ऐड नहीं रन करना है हमें, उस चीजों से बचना है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारा ऐड पब्लिश हो गया दोस्तों। अब जैसे ही अपन बिलिंग करेंगे, पेमेंट करेंगे, हमारा ऐड हो जाएगा एक्टिव। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ कि अगर लीड आ गया हमारे पास तो हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे। ठीक है, हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे, ये देखिए मैंने अभी जो रिसेंटली लॉन्च पैड के लिए ऐड चला रखा है जिसमें लगभग 52 लीड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे ऑन फेसबुक लीड्स क्लिक करके आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो डेटा है ना, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं करूंगा नहीं। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे डाउनलोड डेटा तो वो आपके पीसी में वो सेव हो जाएगा एक्सेल फाइल में या फिर CSV फाइल में, जिसको यूज करके आप वहां से कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक थर्ड पार्टी कॉन्फ़िगरेशन भी होती है और उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर मेरे को परमिशन मिलेगा, वीरेंद्र सर अगर परमिशन देंगे तो ही मैं बताऊंगा कि वो आप डायरेक्टली किस तरीके से आप डायरेक्टली अपने गूगल शीट में उन लीड्स को रियल टाइम में अपडेट कर पाओगे। तो अब यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ और मेरी तरफ से इतना ही। वीरेंद्र सर अगर आप कॉल पे हैं तो प्लीज ओवर टू यू सर। वीरेंद्र सर, हेलो हेलो। थैंक यू वेरी मच, शानदार सेशन रहा आपका तौसिफ सर। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? हाँ सर, हाँ सर, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार आप स्क्रीन रिमूव कर लीजिए। ओके, डन सर। आई होप कि आज सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप अपने लिए खुद ये जो फेसबुक एड्स है ये क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना होता है, कौन कौन सी इसके स्टेप्स हैं, कैसे आप इसको अपने खुद तक सीमित कर सकते हैं, आपकी डिपेंडेंसी को खत्म कर सकते हैं। तो अगर एक बार आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो मैं सबको अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ। एक बार आप सब लोग एक बार तौसीफ सर के लिए ना जोरदार तालियां बजाइएगा। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप? अब कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया समझ में आया। थैंक यू सर। आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं तौसीफ सर को, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। बस इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना ग्रुप में। देखा सब लोग है ना, आपको बहुत बड़ा थैंक यू कह रहे हैं। सब लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है इस सेशन के लिए, और आगे भी सब लोगों के लिए ऐसे सेशन लेके आते रहें। इससे क्या होता है कि हर एक आईबीसी को इंडिविजुअल मदद मिलती है, उसकी वर्किंग में इनहेंस होता है, उसका नॉलेज बढ़ता है, वो अपना काम खुद कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच तौसीफ सर, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने सेशन को ऑर्गेनाइज किया, और हर एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत धीमे धीमे समझाई, स्लोली, सो दैट कि हर एक पर्सन को, हर एक पार्टिसिपेंट को यहाँ पे समझ में आया। थैंक यू तौसीफ सर फॉर बीइंग विद अस। मैं दोबारा आपका पूरे जीएनडीसी परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया और अपने नॉलेज को बढ़ाया। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही सेशंस जो हैं वो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।